हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ बेटा इस वीडियो में फिर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है आकाशदीप। आकाशदीप जो कहानी है काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, एक तो बुधगुप्त है, दूसरा चंपा है, मणिभद्र है। होता क्या है कि जो बुधगुप्त है वो ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय है, चंपा राजकुमारी है, नायिका है। वो जानवी नदी के किनारे, जानवी जैसे गंगा को बोला जाता है। लेकिन इसका जो पिता है वो वहाँ पर प्रहरी का काम करता था जाके द्वीप पर। तो ये अपने पिताजी के साथ साथ जाने लग जाती है, प्रहरी का काम करने लग जाती है। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जैसे दूसरे उससे लड़ते हुए जो ताम्रलिपिक जो क्षत्रिय हैं उनका, और युद्ध होता है तो पिता की हत्या हो जाती है। उसके बाद चंपा के पास मणिभद्र जो है वो प्रस्ताव भेजता, उस प्रस्ताव को मना कर देती है। तो मणिभद्र उसको उस द्वीप पर बंदी बना देता है। उन्हीं पर बंदी, उस द्वीप पर एक बंदी और होता है, उस बंदी का नाम बुधगुप्त है। जो बेटे मैंने आपको बताया, बुधगुप्त जो क्षत्रिय वंश से है, ताम्रलिपिक क्षत्रिय वंश से है। तो दोनों वहाँ बंदी बना दिए जाते हैं। एक दिन अंधेरे का फायदा उठाकर तूफान आता है और अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों बंदी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात चंपा और बुधगुप्त दोनों मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बुधगुप्त को पता नहीं था कि स्त्री है, और वो जब आपस में मुक्ति की खुशी मनाते हैं और आलिंगन करते हैं तो तब बुधगुप्त को पता चलता है, अरे आप महिला हो, आप स्त्री हो। तो उसको हैरानी होती है और एकदम दूर हट के कहता है कि आप तो महिला हो। तो वो वहां पर कहती है चंपा की महिला होना कोई अपराध है क्या, कि मैं महिला हूं। वहां पर उसको आभास होता है, क्योंकि वो कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है। वहां पर उस दिन पहली बार उसको कोमलता का एहसास होता है कि कोमलता भी कोई चीज होती है, अर्थात नारी का हृदय कोमल होता है। ऐसा माना जाता है, सभी ने ऐसी अफवाह कर दी थी कि भी तुम्हारे पिता की जो हत्या है वो बुधगुप्त ने की थी। अब और उसी बुधगुप्त से वो प्रेम कर बैठती है। और प्यारे बच्चों, आगे फिर वो अपनी चंपा के लिए एक स्पेशल नया द्वीप बनवाता है और उस द्वीप का नाम भी चंपा द्वीप रख देता है। और इस तरह से वो चंपा को वहाँ उस द्वीप पर छोड़ के चला जाता है। हालांकि वो इच्छा है कि वो उससे शादी करके और भारत लौटे, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी नहीं होती। लास्ट में 5 साल बाद जब मिलते हैं तो उनकी वही अपनी पुरानी कसक बातें वहीं फिर से चल पड़ती हैं। तो एक मेन बात यह है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखी गई कहानी है और प्रेम कहानी भी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई भी कहानी है। तो प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर ऐतिहासिकता के दर्शन कराने के साथ साथ ये दिखाया है कि प्रेम निश्चल होता है। प्रेम निश्चल होता है, उस पर किसी का कोई बस नहीं होता, कि अपने पिता के हत्यारे के साथ ही वो प्रेम कर बैठती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी, काफ़ी अच्छी कहानी है, पूछ ली जाती। जयशंकर प्रसाद का ये कहानी संग्रह भी है, तो ध्यान से करना। जय हिंद।